Question number 13. Two boxers have to fight in a square arena of side 30 मीटर. टू बॉक्सर्स को फाइट करने एक स्क्वायर एरेना में जिसकी साइड है 30 मीटर. 4 पोल्स आर स्टक इनटू द ग्राउंड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द बॉक्सिंग एरिया. बॉक्सिंग एरिया के चारों ही कोने पे 4 पोल्स लगाए गए हैं एंड अ रोप फेंस इट पुट अप ट्वाइस अराउंड द पोल्स टू कीप द स्पेक्टेटर्स अवे. और स्पेक्टेटर्स को दूर रखने के लिए उन पोल्स पर 2 बार रस्सी बांधी गई है. मतलब उन पोल्स को अटैच किया गया है रस्सी से. दोनों को चारों ही पोल्स को पे रस्सी बांधी गई है और वो भी 2 बार, ट्वाइस. क्लियर. फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप रिक्वायर्ड इफ 2 मीटर ऑफ द रोप इज यूज फॉर टाइंग द नोट्स. आपको ये बताना है कितनी रस्सी की ज़रूरत आपको पड़ी होगी इफ़ 2 मीटर ऑफ द रोप इज़ यूज्ड फॉर टाइंग द नोट्स. नोट को बांधने में 2 मीटर रोप का यूज़ हो गया है. जो वहाँ पे अपनी गांठें बांधी हैं उसमें भी हमें 2 मीटर की जो टोटल लेंथ, मतलब टोटल लेंथ जो है रोप की 2 मीटर यूज़ हो गई है जब आपने नोट्स को टाई किया है. क्लियर. तो अब आपको साइड ऑफ द स्क्वायर है ना, साइड ऑफ स्क्वायर एरेना आपको पता है इक्वल 30 मीटर. अब आपको निकालना है रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रोप. रोप आपको कितनी रोप की ज़रूरत पड़ी. हमें देखो आपको पता है स्क्वायर एरेना जो भी आपका बॉक्सिंग एरिया है उसमें 4 पोल्स थे. चारों पोल्स में रस्सी बांधी गई है और स्क्वायर है वो, तो स्क्वायर के ही कॉर्नर्स पे 4 पोल्स खड़े किए गए हैं. तो इसका मतलब एक तरीके से बाउंड्री है. लेकिन वहाँ पे अगर आप 4 × 2 साइड करेंगे तो बाउंड्री एक बार निकल के आएगी. पर रस्सी वहाँ पे आपने 2 बार बांधी है तो आप उसे 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रस्सी कॉर्नर्स पर जो 4 पोल्स हैं उन पर रस्सी 2 बार बांधी गई है. तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. प्लस 2 मीटर रोप आपकी यूज़ हुई है जब आपने नोट्स को टाई किया है. ठीक है, तो आपको वो भी साथ में चाहिए. तो टोटल वो रोप निकल के आएगी जो आपने यूज़ करी है. अब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे विच इज़ 30 + 2 120. This is 240 plus 2 is 242 मीटर. क्लियर. तो टोटल लेंथ कितनी यूज़ हुई है रोप की 242 मीटर की. क्वेश्चन नंबर 15 इज इन द जॉइनिंग प्लॉट ऑफ अ लैंड ऑल द एडजेसेंट साइड्स आर एट द राइट एंगल्स. आपको यहाँ पे एक प्लॉट का फिगर गिवन है. जो सभी साइड्स हैं वो 90 डिग्री की लाइन पर है. फाइंड पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट. आपको प्लॉट का पेरीमीटर निकालना है. और सेकंड वन में कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹11.40 पर मीटर. और आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग भी निकालनी है 11.40 पर मीटर के हिसाब से. क्लियर. तो सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ प्लॉट निकालेंगे. पेरीमीटर निकालने के लिए आपको पता है क्या करना होता है. हमें सभी साइड्स को ऐड करना होता है. राइट. तो हम सभी साइड्स को ऐड करेंगे. यहाँ पे आपको नेमिंग भी गिवन है. A F, this one is E D C B. अब आपको इसकी पेरीमीटर निकालना है. आपको पता है पेरीमीटर के लिए आपको सभी आपको बाउंड्री की लेंथ निकालनी होती है, यानी कि सभी साइड्स को ऐड करना होता है. यहाँ पे हमारे पास कोई पर्टिकुलर फिगर नहीं है कि हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल लें या स्क्वायर का. यहाँ पे आपको क्लियरली गिवन है. आपको दिखाई दे रहा है कि जो फिगर है इसमें आपके पास सभी साइड्स ऑलमोस्ट गिवन है. तो आप सभी साइड्स को ऐड करके इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं. सबसे पहले हम ऐड करेंगे AB को, देन BC को ऐड करेंगे, फिर हम CD साइड को ऐड करेंगे, CD के बाद ED इसको ऐड करेंगे, देन EF हमारे पास एक साइड है उसे भी हम ऐड करेंगे, प्लस AF. सभी साइड्स को ऐड कर लिया. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जितनी भी साइड होती हैं सभी की लेंथ को आपको ऐड करना होता है. उस फिगर का पेरीमीटर निकल जाता है. AB की लेंथ हमें पता है 26 मीटर. BC की लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है BC इसके पैरेलल है तो इतनी लेंथ क्या होगी 11. राइट. क्योंकि ये 11 है तो ये पार्ट भी 11 ही होगा. और अगर आप ध्यान से देखेंगे ये पार्ट आपका AF 15 है तो ये पार्ट भी आपका 15 होगा.
तो आप इसे निकाल सकते हैं बी सी की लेंथ को 15 + 11, राइट। नाउ सी डी की लेंथ आपको पता है 10 मीटर। ई डी आपको गिवन है 11 मीटर, दिस इज ई डी। नाउ ई एफ आपको गिवन है, ई एफ की लेंथ इतनी है, तो आपको पता है आपकी ये लेंथ 26 है पूरी, कंप्लीट 26 है और इतना पार्ट आपको चाहिए, यानी कि ये पार्ट आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये कंप्लीट पार्ट आपका 26 होगा, ये पार्ट आपको नहीं चाहिए, तो इतना पार्ट आप रिड्यूस कर देंगे विच इज़ इक्वल्स टू 10 मीटर। तो ई एफ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 26 में से, क्योंकि 26 पूरी है, हमें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, 26 में से इतना पार्ट माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 26 माइनस 10। क्लियर। नाउ आपका ई एफ आ जाएगा प्लस ए एफ की लेंथ आपको गिवन है 15 मीटर। अब आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, 15 + 11 इज़ 26 + 10 + 11 + 26 - 10 इज़ 16 + 15। आप सभी को ऐड करेंगे तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। आप सभी को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 104 मीटर। तो आपका पेरीमीटर निकल गया है प्लॉट का। अब हमें क्या निकालनी है, फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में भी। कॉस्ट ऑफ, आपको किसी भी चीज़ की कॉस्ट निकालनी है तो आपको क्वांटिटी पता होनी चाहिए, रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। क्वांटिटी का मतलब है आपको यहाँ पर कितने में फेंसिंग करानी है, प्लॉट में फेंसिंग करनी है, दैट मीन्स 104 मीटर में आप फेंसिंग करेंगे, मल्टीप्लाई रेट आपको गिवन है 1140, सॉरी 11 रुपीज़ 0.40 पैसे। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एंड आंसर वुड बी रुपीज़ 1185.60। क्लियर। आपको क्या करना है, जो भी आपका पेरीमीटर है निकल, क्योंकि आपको पूरे प्लॉट पे ही फेंसिंग करानी है। फेंसिंग मैंने आपको बताया, फेंसिंग बाउंड्री पर होती है, दैट मीन्स आपके लिए क्वांटिटी बाउंड्री होगी, मल्टीप्लाई रेट इज़ 11 रुपीज़ 0.50। तो 11 रुपीज़ 0.50 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 104 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1185.60 रुपीज़। तो आपको 11.50 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करना है 104 पेरीमीटर से, जो भी आपका 104 पेरीमीटर होगा, तो आपका टोटल अमाउंट आएगा 1185.60 रुपीज़। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 480 मीटर। आपको रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर गिवन है। इफ़ द रेशो ऑफ इट्स लेंथ टू दैट ऑफ इट्स ब्रेथ इज 7:5, फाइंड इट्स डायमेंशंस। आपको जो लेंथ ब्रेथ गिवन है, इनका एग्जैक्ट नंबर गिवन नहीं है, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता, लेकिन आपको इनका रेशो गिवन है। मैंने आपको हमेशा बताया, अगर आपको रेशो गिवन होता है तो आप उसे लेट करते हैं, लेंथ और लेंथ इक्वल आप मानेंगे 7 नहीं 7x। आपको सेम वेरिएबल डिनोट करना होता है जब आपके पास कोई भी डायमेंशंस जो है वो रेशो में गिवन होती हैं। सी विद सेम वेरिएबल आप दोनों को डिनोट करते हैं, एंड ब्रेथ इज 5x। क्लियर। अब आपको गिवन है पेरीमीटर। मैंने आपको बताया, जब भी आपको पेरीमीटर या एरिया गिवन होता है तो आप क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल जितना भी आपको गिवन है विच इज़ 480 मीटर, उसके जस्ट नीचे आप इसका फॉर्मूला पुट करेंगे विच इज़ 2 × L + B इक्वल 480 मीटर। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, L इज़ 7x एंड ब्रेथ इज़ 5x इक्वल 480 मीटर। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 7x + 5x इज़ 12x इक्वल 480 मीटर। अब आपको क्या करना है, 12x को आप यहाँ पे सिंगल करेंगे, 2 को लेकर जाएंगे आप, ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो वो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा। अब आपको x को सिंगल करना है, 12 मल्टीप्लाई में वो भी डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 मीटर। x आपका 20 मीटर है। क्वेश्चन ने आपसे डायमेंशंस पूछी हैं, x की वैल्यू नहीं। डायमेंशंस का मतलब है लेंथ और ब्रेथ। लेंथ आपको एक्चुअल 7x गिवन थी, तो इसके एक्चुअल मीज़रमेंट कितनी है, तो आपको क्या करना होगा, 7। अब आपको क्या करना है, आपको 7x गिवन था लेकिन आपको एक्चुअल निकालना है। 7 और x के बीच में कोई निशान नहीं है, आपको पता है किसी भी नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई निशान नहीं होता, तो मल्टीप्लाई कंसिडर करते हैं। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे आप x से, आपको पता है अब x का मतलब है 20। 7 × 20 इज़ 140 मीटर, यानी कि लेंथ थी 140 मीटर, एंड ब्रेथ आपको गिवन है 5x, यानी कि 5 को x से मल्टीप्लाई करना है। अब हमें पता है x का मतलब है 20, यानी कि 20 × 5 इज़
100 मीटर। तो एक्चुअल लेंथ 100 एंड 140 है। क्लियर?